हाँ जी बेटा, आप डिस्कस कर रहे सी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर अपना नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द फर्स्ट फीचर है द नंबर ऑफ hybridized orbitals is always equal to the number of combining atomic orbitals। इसका की मतलब है बेटा, मीनस अगर दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो बाद भी दो ऑर्बिटल्स बननगे, अगर तीन कंबाइन करेंगे तो तीन बननगे। सेकंड, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर equivalent in energy and shape। जो हाइब्रिडाइजेशन तो बाद ऑर्बिटल्स बनते नहीं बेटा, उन्हां सारियां दी एनर्जी भी सेम हुंदी है और उसकी शेप भी सेम हुंदी है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स are more effective या more efficient in forming stable bonds। लास्ट फीचर है the hybridized orbitals are oriented in particular directions to give rise to most stable shape or ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये मेन फीचर्स ने। एक तो जिन्ने कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिडाइजेशन तो बाद एग्जैक्टली उन्ने ही ऑर्बिटल्स बननगे, उन्हें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एज वेल एज शेप हमेशा सेम होएगी। ठीक है, दे आर मोर एफिशिएंट इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स and they are oriented in particular directions to give rise to most stable shape or geometry of the molecule। So these are the features or characteristics of hybridization। Next is conditions of hybridizations। कि hybridization करन लई, ठीक है, ऑर्बिटल्स नू कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स नू किहड़ियां कंडीशंस फुलफिल करनियां पैंदियां। द फर्स्ट, ओनली द वैलेंस ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सेकंड, द कंबाइनिंग orbitals
should have almost सेम एनर्जी मीनस उन्होंने जो एनर्जीज दे विच ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड, प्रमोशन या असी इसनूं की कहने हैं एक्साइटेशन इज़ नॉट एन essential part for hybridization। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है बेटे, कल इस तो पहला वाले लैक्चर 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि कार्बन की अगर ਅਸੀਂ वैलेंस शैल कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए है 2, बट एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है बेटा 4। तो उस टाइम ਅਸੀਂ शो किया सी कि कार्बन का जो 2s ਵਿੱਚੋਂ एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट होकर कित्थे चला जाता है 2p ਦੇ ਵਿੱਚ। तो कहते वो जो प्रमोशन है या एक्साइटेशन है वो जरूरी नहीं है कि हरेक हाइब्रिडाइजेशन दे विच होएगी। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जरूरी पार्ट नहीं है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। लास्ट, ऑर्बिटल्स containing paired electrons can also take part in hybridization। ठीक है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्बिटल को सिंगल इलैक्ट्रॉन होएगा वही हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, जिस दे कोल 2 इलैक्ट्रॉन ने ऑलरेडी पेयर्ड ने वो भी हाइब्रिडाइजेशन दे विच पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। सो दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी बेटा, अपने सिलेबस के विच है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये किमें आपस दे विच इंटरमिक्स करके ठीक है हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, वो आप डिटेल दे विच स्टडी करनी है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एस एंड पी। ठीक है। एस एंड पी का मतलब है जिस दे विच एस और पी की इंटरमिक्सिंग होएगी, हले डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स। ਇਹਦੀਆਂ बेटा 3 टाइप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने SP, SP2, SP3। ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है बेटा SP, SP2 एंड SP3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि p ऑर्बिटल्स आर 3 इन नंबर। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा PX, PY एंड PZ। ठीक है। तो ਹੁਣ SP ਦਾ मतलब है कि एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक पी। ये एक एस ते 2 पी पार्टिसिपेट्स करेंगे और ये 1 एस ऑर्बिटल एंड 3 पी ऑर्बिटल्स। ठीक है। और जोड़ा बेटा असी लैके चल रहे हैं 1 पी, तो क्योंकि एस ऑर्बिटल की होंदा स्फेरिकल, तो आप देखा सी कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग दे विच एस नाल मोस्टली किहड़ा कंबाइन करता है PZ। ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा आपां लवांगे 1 पी ऑर्बिटल दैट विल बी ऑफ PZ टाइप। 2 पी दे विच असीं की लै लांगे एक PX ते एक PZ। ठीक है। तो एक उन्होंने रहेगा तुहाडा परपेंडिकुलर, तो ये 3 दे 3 पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट SP हाइब्रिडाइजेशन। SP। ठीक है। In this case या in this hybridization 1s orbital
and 1p orbitals undergoes hybridization to give rise to two hybridized orbitals. ਹੁਣ देखो बेटा मैं तुहानू पहली कंडीशन दसी सी कैरेक्टरिस्टिक दसिया सी कि जिन्ने ऑर्बिटल कंबाइन करनगे उन्ने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बननगे। तो देखो इत्थे मैं क्या है कि 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा तो 1p तो टोटल किन्ने हो गए 1 + 1 2 और नवे भी किन्ने बननगे 2। ठीक है और जो p ऑर्बिटल है वो किहड़ा पार्टिसिपेट करेगा बेटा pz। ठीक है टू गिव राइज टू 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल geometry will be linear, geometry will be linear and bond angle will be 180 degree। क्लीयर बेटा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन आता है ये ਜਿਹੜੇ दो नवे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बननगे उन्हां विच कितना एस करैक्टर होएगा और कितना पी करैक्टर होएगा। ठीक है दीज 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल हैव दीज 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will have 50% S character and 50% P character। ठीक है बेटा क्योंकि टोटल 2 ने तो 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करके 50% कितना आ जाएगा S करैक्टर तो 50% ही की आ जाएगा P करैक्टर। ठीक है हुण आपां दी एग्जाम्पल करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज बेरिलियम डाईफ्लोराइड BeF2। Now beryllium has atomic number 4, so configuration is 1s2 2s2, but only valence electron will participate, so this is your 2s and this is your 2p। ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੇ दो फ्लोरीन्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है सो इट शुड कंटेन 2 अनपेयर्ड। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1s ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ 1p ऑर्बिटल। so this is 2s and this is 2p। now these two orbitals 1s and 1p देखो बेटा 1s 1p का मतलब ये नहीं है कि वो मैं उन्होंने इदा लिखना है 1s 1p। 1s 1p का मतलब है कि उन्होंने नंबर एक है, एक s ऑर्बिटल ते एक p ऑर्बिटल। ये दोनों की करनगे इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स का मतलब दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जी मैं फर्स्ट लाइन लिखी है 1s and 1p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू गिव राइज टू 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बेटा s की शेप किहड़ी हुंदी है स्फेरिकल। सो दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2pz। हुण इन्हां ने आपस दे विच इंटरमिक्स होना है। ठीक है इंटरमिक्स होने तो बाद इन्हां दी शेप और एनर्जी सेम हो जानी है एंड दे विल गिव राइज टू 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है वन दिस। ठीक है दे वाला ते ए वाला। सो दिस इज योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बेटा जिहड़ा आ वड्डा पोर्शन है ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग शो करता है तो जिहड़ा स्मॉलेस्ट पोर्शन है इन्हूं नैगेटिव ओवरलैपिंग मीनस इत्थे इलैक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है इत्थे बहुत घट है।
सो आ जिहड़ा नवां सैट बनिया देखो बेटा इन्हां दी बिल्कुल एनर्जी एज वेल एज शेप सेम है। असीं नहीं दस सकते कि इन्हां चों किहड़ा एस है ते किहड़ा पी है। मीनस दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नाउ दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल कंबाइन विद द फ्लोरीन। हुण देखो फ्लोरीन दा एटॉमिक नंबर कितना सीगा 9, 1s2 2s2 2p5। तो इहदी वेलेंस शेल की बन गई 2s2 2p5। सिमिलरली सेकेंड फ्लोरीन 2s2 2p5 2s2 2p5। ठीक है। सो नाउ दीज 2p ऑर्बिटल्स एक इत्थे जाके इहदे नाल कंबाइन कर जाएगा और दूसरा इत्थे जाके कंबाइन कर जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली असीं इहनूं किद्दां शो करांगे। देखो मान लो कि ये अपने कोल सीगे बेरिलियम दे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है। तो एक फ्लोरीन दा पी इत्थे आके लग जाएगा बेटा ते दूसरे फ्लोरीन दा पी इत्थे आके लग जाएगा। ठीक है। तो ज्योमैट्री किहड़ी बन गई लीनियर। तो असीं इसनूं किद्दां शो कर सकते हैं। दिस इज़ योर बेरिलियम, एक फ्लोरीन इहदे राइट साइड ते आके लग गया और एक फ्लोरीन इसदे लैफ्ट साइड ते आके लग गया। ज्योमैट्री बन गई लीनियर और बॉन्ड एंगल कितना बन गया बेटा 180 डिग्री। सो दिस इज sp hybridization in which only one s and one p orbital undergoes hybridization। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप इज sp2। ठीक है। हुण sp2 का मतलब किहड़े किहड़े ऑर्बिटल्स कंबाइन करनगे 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। टोटल किन्ने कंबाइन कर रहे हैं बेटा 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो कंबाइन किन्ने कर रहे हैं 3। तो 3 ही साडे कोल की बननगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और वो जिहड़े 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बननगे दे विल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एज वेल एज शेप। ठीक है। नाउ इन दिस केस ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। and your bond angle will be equal to 120 डिग्री। ठीक है। तो हुण इहदे विच असीं एग्जाम्पल लै रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लै सकते हो तुसीं बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो बोरोन दा एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। वेलेंस शेल 2s2 2p1। this is 2s, this is 2p। so this is your ground state, but it has to combine with 3 fluorines। so one electron will jump from 2s to 2p like this। this is your 2s and this is your 2p। this is your excited state। तो हुण बेटा बन गया ना 1s एंड 2p ऑर्बिट। टोटल कितने हो गए 1 2 3। नाउ दीज 3 ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन अगेन। हुण s की शेप किहड़ी है बेटा सफेरिकल। ठीक है। तो p किहड़े किहड़े कंबाइन करनगे बेटा एक तो pz। ठीक है। नेक्स्ट कंबाइन करेगा p x लै लो या पी वाई मीनस जिहड़ा कि इस एक्सिस से है। मान लो कि जे मैं मन के चल रही हाँ दिस इज़ योर z, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। तो कौन कौन कंबाइन करे दिस इज़ योर पी जेड, दिस विल बी योर पी एक्स एंड दिस विल बी योर सिंपल s। Now these 3 orbitals will undergo hybridization। किवें इन्हां दी hybridization होएगी बेटा
लाइक दिस। ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ S ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ PZ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ PX। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, this is your red one PX, ठीक है, this blue one is your PZ and this spherical is your S orbital। ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੇਮ। ठीक है, नाउ दीज विल कंबाइन विद 3 फ्लोरीन्स। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन दे विच हरेक कुल की कॉन्फिगरेशन है 2s2 2p5। ठीक है, सो फर्स्ट P विल कंबाइन। ठीक है, लाइक दिस। एक मान लो इत्थे चला गया, दूसरे ने इस दे नाल हाइब्रिडाइजेशन शुरू करती और तीसरे ने इस दे नाल हाइब्रिडाइजेशन शो करती। तो हो की रहा अल्टीमेटली इफ वी ड्रॉ बोरोन एज ठीक है, दिस इज़ योर बोरोन जिहदे विच हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। ठीक है, तो फ्लोरीन आएंगे बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट फ्लोरीन, दिस विल बी योर सेकेंड फ्लोरीन एंड दिस विल बी योर थर्ड फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके नाल इन्हां दी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और की ज्योमेट्री बन जाएगी ट्रायगनल प्लेनर। So bond angle will be 120 degree and geometry will be trigonal planar। Clear beta? So this is your second type sp2। next is your sp3। ਹੁਣ sp3 ਦਾ मतलब कौन कौन कंबाइन करेगा 1 s ऑर्बिटल and 3 p ऑर्बिटल्स। एक मिनट बेटा, हाँ जी, अगर ये असी एस करैक्टर देखना होवे तो इन दिस केस योर एस करैक्टर विल बी 1/3 हो गया बेटा 33.3% एंड योर पी करैक्टर विल बी 66.6%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज योर sp3। 1 s and 3 और p orbitals will combine। जे 4 orbitals combine कर रहे ने तो 4 ही hybridized orbitals बननगे। ठीक है, एक s कंबाइन करेगा 3 p, टोटल किन्ने कंबाइन कर रहे हैं बेटा 1 + 3 4, तो 4 ही बन जाएंगे साडे कोल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इन्हां दे विच s करैक्टर होएगा 25% और p करैक्टर होएगा बेटा 75%। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी होएगी बेटा टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो हुण असीं इस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लै सकते हो, मोस्ट कॉमनली तुहानूं दित्ती हुंदी है मीथेन दी। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 valence। so this is your 2s and 2p2। so this is your ground state, but in this is 2s, this is 2p, but it has to combine with 4 hydrogens, so it needs 4 unpaired electrons, so 1 electron will jump from 2s to
2p. So this is your 2s 2p, but now this is your excited state. ठीक है, हम जेडे ये 4 ऑर्बिटल्स ने बेटा दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. अगेन देखो हुण साडे कोल दिस इज़ योर 2s बिकॉज s इज़ ऑलवेज सफेरिकल. ठीक है, pz px and your py. So this is your 2s, this is your 2pz, this is your 2px, and this is your this is your 2px, and this is your 2py. इन्हां दी की होएगी इंटरमिक्सिंग, मीन्स दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. तो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन किवें शो करनगे बेटा. दिस इज योर spherical, this is your 2pz, this is your 2px, and this is your 2py. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट साडे कोल 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एज वेल एज शेप, लाइक this and this. These 4 orbitals will form as a result of hybridization. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इत्थे आके कंबाइन करके एक इत्थे और एक इत्थे. नाउ देखो हाइड्रोजन सारियां दी कॉन्फिगरेशन की है 1s1, 1 2 3 और 4. चारां कोल सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन है और चारों ही एक एक दे नाल जाके कंबाइन कर जाएंगे. ठीक है, बट नाउ दीज आर s ऑर्बिटल्स. तो ये किवें कंबाइन करेंगे बेटा देखो. सो दिस इज योर कार्बन हैविंग 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. सो फर्स्ट हाइड्रोजन 1s 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 and 1s. So carbon will have tetrahedral arrangement like this. ठीक है, and bond angle will be 109 degree 5 minutes. So this is your example of sp3. But under sp3 hybridization we have to discuss 2 more examples containing lone pairs. ठीक है, तो उहदे विच असीं डिस्कस करनी है बेटा NH3 and water. ठीक है, so first we will discuss about NH3. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बेटा ਕਿਹੜੀ हाइब्रिडाइजेशन ਹੁੰਦੀ है sp3. So nitrogen has atomic number 7, 1s2 2s2 2p3. So valence 2s2 2p3. ठीक है, ਹੁਣ देखो बेटा this is your 2s and this is your 2p. this is your ground state. ਹੁਣ किन्ने हाइड्रोजनस कंबाइन करना है 3 नाल, तो ये कोल ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन हैगे ने, मीनस ये एस की कोई भी एक्साइटेशन नहीं होएगी. ठीक है, सो दीज 4 ऑर्बिटल्स केड़े केड़े, एक तो एस ऑर्बिटल ते 3 पी ऑर्बिटल्स. फिर उवें ही हाइब्रिडाइजेशन होएगी, बट हाइब्रिडाइजेशन दे विच फर्क की पेगा. हुण आपां हुणे की कहा सी कि 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. ठीक है, 1 2 3 एंड योर 4. ठीक है, ये नाइट्रोजन दे विच 4 ऑर्बिटल्स बन गए, बट बेटा ये कोल जिहड़ा एक ऑर्बिटल है उहदे कोल ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म च है. ठीक है, तो हाइड्रोजन कित्थे आके लगणगे बेटा इत्थे, जिन्हां कोल सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन है. ठीक है बेटा, एक्चुअली इत्थे एक एक इलैक्ट्रॉन सी. ठीक है,
तो एक एक हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन नाल आ गया तो बॉन्ड बन गई। बट जिहड़ा आ वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये की होएगा, इहदे विच कोई बॉन्डिंग नहीं होएगी, इट विल कंटेन लोन पेयर। ठीक है, तो इसे करके जिहड़ी इहदी ज्योमैट्री है वो रैगूलर टैट्राहेड्रल ना हुंदे होए थोड़ी जी की हो जाएगी बेटा, डिस्टॉर्ट। ठीक है, और डिस्टॉर्ट होने करके ही इसका एक होर नेम है बेटा जिसनों की कहा जाता है पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ठीक है बेटे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, बट एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो बॉन्डिड पेयर नहीं है, वो केड़ा पेयर है, लोन पेयर। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। ठीक है, अगेन sp3 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, so valence is 2s2 2p4. This is your 2s, this is your 2p, so this is your ground state। देखो हुण ऑक्सीजन ने भी सिर्फ 2 हाइड्रोजनस नाल कंबाइन करना है, इट नीड्स 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी ये कोल हैगे ने। ठीक है, दोनों के दोनों अनपेयर्ड। सो अगेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बट दीज 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिहड़े इन्हां चारां दे विचों दोआं दे विच की प्रेजेंट होणगे बेटा, लोन पेयर। मीनस ऑक्सीजन के केस दे विच जिहड़े 4 ऑर्बिटल्स बन रहे ने बेटा, ठीक है, दोवां दे विच की पए ने लोन पेयर। ठीक है, तो इस करके जो फर्स्ट हाइड्रोजन आएगा वो कंबाइन करेगा इत्थे और सैकेंड करेगा इत्थे। तो एज अ रिजल्ट जी वाटर की ज्योमैट्री है वो किदां दी बन जाती है बेटा, इट हैज़ 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो इस शेप नूं असीं किहड़ी शेप कहने आ, वी शेप्ड ज्योमैट्री। किहड़ी ज्योमैट्री है, वी शेप्ड ज्योमैट्री एंड योर बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट ने अंडर योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है तुहाडा यूनीक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यूनीक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, यूनीक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दे विच की है, कार्बन इज द एलिमेंट which undergoes sp, sp2 and sp3 hybridization। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो जिहड़ा कार्बन है वो एक ऐसा एलीमेंट है जिहदे कोल एक कल्ले कोल ये फीचर है, ये प्रॉपर्टी है, सॉरी बेटा, कि ये sp2 एज वेल एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन तीनों तरह दियाँ हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, sp टाइप ये शो करता है बेटा एल्काइन्स के केस दे विच, शायद तुसीं ये चीज़ पढ़ी होएगी 9th या 10th दे विच। sp2 शो करता है बेटा एल्कीन्स और sp3 शो करता है बेटा एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स दे विच असी एग्जाम्पल डिस्कस करांगे C2H6, इट्स नेम इज इथेन। ठीक है, एल्कीन्स करांगे C2H4 दैट इज योर इथीन। एल्काइन्स करांगे C2H2 दैट इज योर इथाइन। ठीक है, इथेन, इथीन एंड इथाइन। हुण एन का मतलब होंदा बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो असी एल्केन C2H6 बनावांगे उहदे विच असी देखांगे कि कार्बन और कार्बन दे विच सिंगल बॉन्ड बन रही है।
ठीक है। बाकी इहदियां बॉन्ड्स बननगियां हाइड्रोजन से नाल। एल्कीन दे विच देखांगे C डबल बॉन्ड C और एल्काइन्स दे विच देखांगे C ट्रिपल बॉन्ड C। उन्हें डबल सिंगल ट्रिपल का की मतलब है, इत्थे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, इत्थे एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरी तुहाडी की है पाई बॉन्ड। इत्थे ये वाली सिग्मा है बेटा, दीज टू आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सो दिस फीचर इज़ नोन एज यूनीक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। सो असी इस इहदे विचों sp3 कर लेने डिस्कस, ठीक है। sp3, ठीक है, इन केस ऑफ इथीन C2H6। हुण देखो बेटा साडे कोल 2 कार्बनस ने और 6 हाइड्रोजन्स ने, कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। सो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, वैलेंस तो ही है बेटा, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट की बन जाएगी 2s2 2p2, सिमिलरली 2s2 2p2, ठीक है। बट हम देखो ये होनी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। सो ਇਹਦਾ एक इलैक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, इसका इलैक्ट्रॉन इत्थे, तो एक्साइटेड स्टेट दे विच की हो जाएगा, दिस इज 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो हुण देखो बेटा ये भी की हो गया, ये हैगा 2s और ये है 2p, 2s एंड 2p, दोनों कार्बनस दे विच, ठीक है। केड़ी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, sp3, सिमिलरली sp3, ठीक है। बोथ कार्बनस विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और दोनों कार्बनस दे विच देखो मान लो कि ए कार्बन है और दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बनस दे विच 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बेटा। चलो मैं कार्बन स्किप कर रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है। दोनों कार्बनस दे विच 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ऑफ इक्वलेंट एनर्जीज एज वेल एज शेप, ठीक है। ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन होगा। हुण इन्हां दे विच बॉन्डिंग किवें होनी है बेटा, जिहड़े आ 4 ऑर्बिटल्स बन गए, इन्हां दे विच तिन्नां ने तां कंबाइन, बेटे देखो टोटल अपने कोल 6 हाइड्रोजन्स ने, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इहदे कोल आ जाणगे ते 3 हाइड्रोजन इहदे कोल आ जाणगे, तो जिहड़ा आ वाला एक ऑर्बिटल बचूगा ये आपस दे विच बॉन्ड बना लैणगे, ठीक है। किवें होएगा, सो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, मैनू रोटेट करता बेटा, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो हुण हाइड्रोजन्स, हरेक हाइड्रोजन का 1s 1s 1s, सिमिलरली 1s 1s एंड 1s, ठीक है। तो हुण देखो आ किहड़ी बॉन्ड है, ये कित्थे कित्थे बन रही है, कार्बन कार्बन, आ वाली बॉन्ड बनी एक हाइड्रोजन नाल, सेकेंड हाइड्रोजन नाल और थर्ड हाइड्रोजन नाल, सिमिलरली एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। सो दिस इज द शेप ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल, दैट इज योर इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। और स्ट्रक्चर केड़ी है तुहाडी, अराउंड ईच कार्बन टेट्राहेड्रल,
ਟੈਟਰਾहेड्रल। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾहेड्रल। ठीक है बेटा। So we are left with sp2 and sp hybridization in case of carbon that we will discuss in your next lecture। ठीक है बेटा, thank you।